हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही है तो उन्हें लाइक करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने अपना एप्लीकेशंस टू ट्रिग्नोमेट्री के 13 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमें स्टार्ट करने हैं अपना 14, 15 एंड 16 क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 14 क्वेश्चन की तरफ। उसका डायग्राम हमें यहाँ पे गिवन है, फिगर 9.13 हमारा क्या है, डायग्राम है कौन से क्वेश्चन का, 14 क्वेश्चन का। उसमें उसने क्या बोला है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक गर्ल है, ये देखो यहाँ पे खड़ी हुई है, उसकी हाइट कितनी है, 1.2 मीटर है। स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद अ विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। ये जो बलून है उसकी हाइट ग्राउंड से कितनी है, 88.2 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। जब उसने देखा उसे एट अ इंस्टेंट तो वो 60 डिग्री था। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ टाइम बाद वो बैलून क्या हुआ, इधर से इस तरफ को आ गया, इस तरफ से इस तरफ आ गया। उसका एंगल ऑफ एलिवेशन तब कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, मतलब इस पॉइंट से लेके या इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस निकालनी है। अगर मैं से x बोल दूं तो मुझे यहाँ पे x फाइंड आउट करना है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं, एक डायग्राम बना लेते हैं इसका रफली फिर से। ये तो हमारा एक डायग्राम वैसे हो गया, पर एक डायग्राम और बनाते हैं। ये सेम हाइट पे है बलून, बलून हमारा क्या है, सेम हाइट पे है। इसको ऐसे कर देता हूँ, फिर एक ऐसे है, ऐसे है, और फिर इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, उस डायग्राम को भी देखते रहना। और फिर यहाँ पे एक 1.2 मीटर की गर्ल खड़ी है, ये। अब ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, 88.2 माइनस 1.2 यानी 87 हो जाएगी, यहां से यहां तक की हाइट, बलून से उस गर्ल की विजन तक की हाइट। और रिमेनिंग हाइट कितनी है, 1.2 मीटर है। 87 मीटर और 1.2 मीटर, तो एक 30 डिग्री का एंगल, एक 60 डिग्री का एंगल, एक 30 डिग्री का एंगल, एक 60 डिग्री का एंगल। इसको मैं मिटा लेता हूं, यहाँ पे हमें क्लियर हो जाएगा। एक 30 डिग्री का एंगल, एक 60 डिग्री का एंगल। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि पहले वाले फिगर की बात करते हैं। ये जो ये वाला ट्राइंगल है, इसको नाम देता हूं ए बी सी, इसको बोलता हूं डी बी ई, इसको बोलता हूं डी बी सी। ये है हमारा ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी की बात करता हूं। ट्राइंगल ए बी सी में मुझे क्या गिवन है, मुझे ए सी की वैल्यू पता है, मुझे ए सी की वैल्यू पता है, और मुझे क्या निकालना है, बी सी। मैं बी सी निकाल सकता हूं, या क्या निकाल सकता हूं, तो बात करते हैं बीसी की। तो बीसी कितना हो जाएगा, 10 10 60 डिग्री इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी। 10 60 डिग्री इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। ए सी की वैल्यू कितनी गिवन है, 87 गिवन है, और यहां से हमारा बी सी आ गया। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 87 अपॉन √3 मीटर। BC इक्वल्स टू 87 अपॉन √3 मीटर। ऐसे ही बढ़ते हैं अपने दूसरे ट्राइंगल की तरफ। दूसरा ट्राइंगल कितना है, DBE है हमारा दूसरा ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल है DBE। तो वहां से हमारे पास BE की वैल्यू आ जाएगी, वहां से हमारे पास BE की वैल्यू आ जाएगी। तो ट्राइंगल DBE की अगर मैं बात करूं, बात करते हैं 10 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बीई की वैल्यू, डीई की वैल्यू, ठीक है। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, डीई की वैल्यू है 87, और बीई हमें फाइंड आउट करना है। तो बीई की वैल्यू आ गई यहां से 87√3 मीटर। बीई की वैल्यू आ गई, बीसी की वैल्यू आ गई, हमें निकालनी है सीई की वैल्यू। ये आ गई हमारी बी की वैल्यू 87√3। तो क्या करते हैं, इस बीसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। किस तरह, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा 87√3 अपॉन 3। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी बीसी की वैल्यू 29√3 मीटर। अब निकालना क्या है, ये सीई निकालना है मुझे, ये सीई निकालना है। तो सीई कितना हो गया, सी हो गया बीई माइनस बीसी। तो 87√3 दोनों सेम हो गए, अब माइनस 29√3। तो 87 में से 29 गया तो बचता है आपका 58√3 मीटर। ये हमारा आ गया क्या आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। ठीक है,
सिंपल था, आपको बस क्या करना था, ये समझना था, तो गर्ल की हाइट है बस हमें उसे माइनस करना था, जो गर्ल की हाइट है हमें उसे माइनस करना था, वो माइनस करते ही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ अ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है जो कहाँ लीड कर रहा है, फुट ऑफ अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल। एक टावर है जिसके ऊपर क्या है, एक आदमी खड़ा है। एक टावर है जिसके ऊपर एक आदमी खड़ा है। उसने क्या किया, उसकी तरफ एक कार आ रही है। एक पॉइंट पे उसने जब देखा उसकी तरफ एक कार आ रही थी। जब उसने उस कार को देखा पहली बार, तो उसका एंगल, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था यहाँ पे जो बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ, उसने टॉप से देखा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, जनरल सी बात है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रहा था वो बना रहा था 30 डिग्री का। वो बना रहा था 30 डिग्री का। जब थोड़ी देर बाद उसने कार देखी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 60 डिग्री का। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 60 डिग्री का। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। मतलब यहां तक पहुंचने के लिए उसने कितना टाइम लिया, यहां तक पहुंचने के लिए उसने कितना टाइम लिया, हमें ये फाइंड आउट करना है। चलो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी एंड इसको बोल देते हैं डी। तो मुझे यहां तक पहुंचना है, कहां तक, बी से सी तक। मुझे टाइम निकालना है, यहाँ पे मुझे निकालना है टाइम। तो मैं क्या करता हूं, इन ट्राइंगल से कुछ वैल्यूज निकाल लेता हूं और उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। सपोज मैं कहता हूं बी से डी, बी से डी उसने जो ट्रेवल किया उसने लिए आपके 6 सेकेंड्स। उसने बोला कि विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, जो स्पीड है उसकी यूनिफॉर्म है। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी बी से डी वो पहुंच गया 6 सेकेंड में। बी से डी तक आने में उसे लगे 6 सेकेंड। तो हमें निकालना है डी से सी तक पहुंचने या बी से सी तक पहुंचने उसे टोटल टाइम कितना लगेगा। तो पहले बी से डी की बात कर लेते हैं। पहले कहते हैं हम एंगल ए सी बी की बात करते हैं। ए सी बी की, ट्राइंगल ए सी बी की बात करते हैं। तो ए सी बी के हिसाब से हो जाएगा आपका टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी। टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी। टेन 30 होता है 1/√3 ए सी, और बी सी की जगह बी सी रखते हैं। तो बी सी आ गया, या ए सी को ही रखते हैं, ए सी आ गया आपका बी सी अपॉन√3। ए सी आ गया आपका बी सी अपॉन√3। अब बात करते हैं ट्राइंगल एडीसी की। ट्राइंगल एडीसी की बात करता हूं तो ट्राइंगल एडीसी में क्या होगा, ट्राइंगल एडीसी हो जाएगा आपका टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी सी। ए सी अपॉन डी सी, टेन 60 की वैल्यू होती है √3। ए सी को एज इट इज रहने देते हैं, डी सी एज इट इज लिख देते हैं। तो ए सी की वैल्यू आ गई यहां से डी सी √3। यहां से ए सी की वैल्यू आ गई डी सी √3। तो हमने यहां से ए सी की दो वैल्यू फाइंड आउट कर ली। यहां से हमने ए सी की दो वैल्यू फाइंड आउट कर ली। दोनों को इक्वेट कर देते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2 हमारा आ गया बी सी अपॉन√3 इक्वल्स टू डी सी √3। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, 3DC। BC की वैल्यू कितनी आ गई, 3DC, यानी जो BC की वैल्यू है वो 3 टाइम्स ऑफ DC है। जो BC की वैल्यू है वो 3 टाइम्स ऑफ DC है। तो अगर मैं कहता हूं DC इक्वल्स टू x है, अगर मैं कहता हूं DC इक्वल्स टू x है, तो आपकी BC की वैल्यू कितनी हो गई, 3x हो गई। BC की वैल्यू कितनी हो गई, 3x हो गई। तो BD की वैल्यू कितनी हो गई, BD की वैल्यू हो गई 2x। कैसे, 3x माइनस 3x इक्वल्स टू 2x। तो 2x आपका डिस्टेंस है B से D, जिसमें उसको टाइम लगा कितना, उसको टाइम लगा 6 सेकेंड। तो हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये मैंने पहली डिस्टेंस के लिए बात करी, BD के लिए, BD के लिए बात करी। और दूसरी डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल करी DC, उसके लिए फॉर्मूला यही होगा, स्पीड इक्वल्स टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड जो है वो तो यूनिफॉर्म थी, डिस्टेंस चेंज हुई है बस। डिस्टेंस कितनी थी? पहली बार में डिस्टेंस है आपकी, अगर मैं BD की बात करूं, हमने निकाली है 2x फर्स्ट केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए 2x। और टाइम कितना है? टाइम उसने लिया है 6 सेकेंड। दूसरी केस में डिस्टेंस कितनी थी? डिस्टेंस अब हो गई है, डिस्टेंस थी x DC की, ये जो हमने DC को x माना था। और टाइम कितना है? निकालना है। x से x कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 3, तो t की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड्स। t की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड्स। तो ये आ गई हमारी t की वैल्यू। तो उसे D से C तक जाने में 3 सेकेंड का टाइम लगेगा। D से C तक जाने में उसे मात्र 3 सेकेंड का टाइम लगेगा। B से D उसे जाने में 6 सेकेंड का टाइम लगा। देखो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें यूज करना है। चाहे तो इसको D1 T1 मान सकते हो, और इसको D2 T2 बोल सकते हैं, और सॉल्व करना है, x के टर्म में लेके चलना है, आंसर आ जाएगा आपका 3 सेकेंड्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, तो चलिए कितना है 4, यहां से आ गई 10x की वैल्यू। ऐसे ही बात करता हूं ट्राइंगल ABC की। 10 90 माइनस एक्स, 10 90 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? AB अपॉन बेस कितना है? 9। 10 90 माइनस एक्स कितना हो जाएगा? AB बेस कितना है? 9। 10x की वैल्यू आ गई AB अपॉन 4, और 10 90 माइनस एक्स की वैल्यू आ गई AB अपॉन 9। तो अब क्या करते हैं, यहां से वैल्यू निकालते हैं किसकी? 10x को। 10x को क्या लिख सकते हो, या 10 90 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम? हमने जब आइडेंटिटीज पढ़ी थी उस टाइम पे हमने बोला था 1090 माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉट एक्स। कॉट एक्स की वैल्यू आ गई AB अपॉन 9। यहां से AB अपॉन 4, तो यहां से AB की वैल्यू आ गई 410x, 410x, और यहां से AB की वैल्यू आ गई 9 कॉट x। दोनों को इक्वेट कर देते, यह आ गया 410x, 410x इक्वल्स टू 9 cot x, 410x इक्वल्स टू 9 cot x। सॉल्व करते हैं इनको, सॉल्व करते हैं, कितना आएगा यहां से? तो एक जगह से हमारी AB की वैल्यू आ गई ये, एक जगह से AB की वैल्यू आएगी ये। क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग बोथ। ठीक है, हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर, तो AB इंटू AB कितना आ गया? AB स्क्वायर। AB इंटू AB कितना आ गया? AB स्क्वायर। और 9 410x, 410x इंटू 9 cot x इंटू 9 4 जा 36। और 10x और cot x एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। 10 को मैं 1 बाय cot भी लिख सकता हूं, 1 बाय cot x इंटू cot x, आपस में कैंसिल हो गए। तो दिस इंप्लॉयज AB स्क्वायर इक्वल्स टू 36। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई? AB की वैल्यू आ गई 6 मीटर। और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। तो बच्चों, ये हमने अपनी एक्सरसाइज 9.1 या फिर चैप्टर 9 खत्म कर लिया है, जो कि था हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इसके बाद हम सोच रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपका AP है उसको स्टार्ट करें। देखते हैं हम कौन सा स्टार्ट करते हैं, डिसाइड करते हैं कि 4th चैप्टर स्टार्ट करें या आपका 5th चैप्टर जो कि AP है वो स्टार्ट करें। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर।